ये सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। मैं फिर से लेके आ गया हूँ 10th क्लास गोदली गदखंड पाठ 4। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? जो आपके हाथों में, आपके उंगलियों में जो नाखून हैं वो क्यों बढ़ते हैं? तो इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है बाबू? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। क्लियर है? 1907 में जन्म, 1979 में मृत्यु। आगे बढ़ते हैं, लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आरत दुबे के छपरा बलिया, छपरा भी लिखा हुआ है, बलिया भी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश। बलिया में छपरा हुआ है, वहीं पे उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ। ये संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं के विद्वान थे। संस्कृत के भी थे, प्राकृत के भी थे, अपभ्रंश के भी थे, बंगला के भी थे। इनकी रचनाओं में विचार की तेजस्विता, कथन के ललायित्य और बंद की शास्त्रीयता का अनोखा संगम परिलक्षित होता है। इस प्रकार इनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। मतलब लगता है कि भैया उनमें कबीर भी हैं, तुलसी भी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर भी हैं, सब एक जैसे मिलते हैं उनमें। किनमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी में। किसके लेखक हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं: निबंध संग्रह अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। भाई याद रखेंगे, अशोक, आलोक, विनोद सब इसमें है। अशोक के फूल, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये तो तीनों याद हो गया होगा आपको। अशोक के फूल, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। और एक कल्पलता, कल्पना से कल्पलता बन गया। विचार और वितर्क, विचार और वितर्क, कुटज और विचार प्रवाह। विचार वाला पकड़ेंगे, विचार वाला जब भी आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का आएगा। विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। ठीक है। अशोक के फूल, कल्पलता, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व। ठीक है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद और विचार और वितर्क, कुटज और विचार प्रवाह। क्लियर? ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। उपन्यास कौन है? भानभट्ट की आत्मकथा। इन्होंने जो उपन्यास लिखा है उस उपन्यास का नाम है भानभट्ट की आत्मकथा। चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, आना आनमदास का पोथा, आनमदास का पोथा इन्होंने लिखा है। उपन्यास का नाम है इनका आनमदास का पोथा। आगे आलोचना, साहित्य इतिहास के बारे में जो इन्होंने लिखा है, शूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य के आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, सब इनकी आलोचना है। क्या आलोचना है? आगे हिंदी साहित्य के बारे में जानते हैं। साहित्य इतिहास था। हिंदी साहित्य के बारे में, उत्पत्ति और विकास, हिंदी साहित्य में उत्पत्ति और विकास। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास, संदेश राशक, संदेश राशक, पृथ्वी राज राशो, पृथ्वी राज राशो। ठीक है। नाथ सिद्धो की बनिया, नाथ सिद्धो की बनिया। पत्रिका संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन, विश्व भारती
शांति निकेतन। आगे सारांश, इस चैप्टर का जो सारांश है नाखून क्यों बढ़ते हैं उसी के बारे में। वर्तमान समय में नाखून का बढ़ना एक मनुष्य द्वारा उनको काटना नियमित ढंग से गतिमान है। भाई नाखून बढ़ते हैं हम काटते हैं, नाखून बढ़ते हैं हम काटते हैं, ये हमारा गतिमान हो गया है। नाखून की इस प्रकार उपेक्षा में से कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हुआ, कोई अवरोध उत्पन्न इसमें नहीं हुआ। प्राचीन युग में जब मानव में ज्ञान का अभाव था, अस्त्रों शस्त्रों से उसका परिचय नहीं था, उस टाइम मतलब ना हम अस्त्र के बारे में ना शस्त्र के बारे में जानते थे, ना बम के बारे में, ना गोली के बारे में, ना तलवार के बारे में, ना कुछ भी के बारे में जानते थे। तब इन्हीं नाखूनों को उसने अपनी रक्षा हेतु सबल अस्त्र समझा। भैया नाखून से ही उन्होंने भाई समझा, नाखून को बढ़ा कर रखा। कोई हमें वार करेगा हम पे, जब मुश्किल आएगा तो हम अपना नाखून का इस्तेमाल करेंगे। किंतु समय के साथ उसकी मानसिक शक्ति में विकास होता गया। सही बात है। उसने अपनी रक्षा हेतु अनेक विस्फोटक एवं विध्वंसकारी अस्त्रों का आविष्कार कर लिया। अब नाखूनों की उसकी आवश्यकता नहीं रही। भाई बड़े बड़े विस्फोट बना लिए, बंदूक गोलियां बना ली, अब नाखून की कोई आवश्यकता नहीं हमें भाई। किंतु प्रकृति प्रदत्त यह अस्त्र आज भी उन्हें कर्तव्य को भूल नहीं सका। प्रकृति जो है उस अस्त्र को आज भी अपने कर्तव्य को भूल नहीं सका है, क्योंकि ये प्रकृति प्रदत्त है ना, ये नाखून प्रकृति का दिया हुआ है, तो इस अस्त्र को हम कैसे भूल सकते हैं। मनुष्य की नाखून के प्रति उपेक्षा से ऐसा प्रतीत होता है कि वह अब पाश्विकता का त्याग एवं मानवता का अनुसरण करने की उन्मुख है। पाश्विकता मतलब पशु का त्याग, पशु का जो गुण था उसका त्याग करके भैया क्या मानवता का अनुसरण हम कर रहे हैं कि और उन्मुख है। किंतु आधुनिक मानव में क्रूर कर्मों यथा हिरोशिमा का हत्याकांड, हिरोशिमा आपने पढ़ा था उधर काव्य में, हिरोशिमा का हत्याकांड से उपयुक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह पाश्विकता की मानवता की चुनौती देता है। ये पशु की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े विस्फोट बना लिए, पशु का तो हम सोच छोड़ रहे हैं, इंसान बन रहे हैं, मानव बन रहे हैं, लेकिन भाई फिर वो हम वही काम कर रहे हैं जो पशुओं वाली बात होगी। वात्स्यायन के काम सूत्र से ऐसा मालूम होता है कि नाखून को विभिन्न ढंग से काटने एवं संवारने का भी एक युग था, एक युग है भाई। वात्स्यायन के काम सूत्र में उनमें नाखून को आज भी देखा जाता है, तो हमारी जो माँ बहनें होती हैं नेल पेंट करती हैं, उसको अच्छे से संवारती हैं। कोई कोई बहनें नाखून बढ़ाती हैं स्पेशल, उसको संवारना हुआ। प्राणी विज्ञानियों के अनुसार नाखून के बढ़ने में सहज वृत्तियों का प्रभाव है। प्राणी विज्ञानियों में नाखून बढ़ने का क्या है, सहज वृत्ति है। नाखून का बढ़ना इस बात का प्रतीक है कि शरीर में अब भी पाश्विक गुण वर्तमान है। नाखून का बढ़ना बता रहा है कि भाई हमारे में पशु का गुण है, गया नहीं है। अस्त्र शस्त्र में वृद्धि भी उसी भावना का परिचायिका है। मानव आज सभ्यता के शिखर पर अतिष्ठ होने के लिए कृत संकल्प है, विकासोन्मुख है, किंतु मानवता की ओर नहीं अपितु पशुता की ओर है। हम विकास की ओर, मानवता की ओर नहीं जा रहे हैं, पशुता की ओर जा रहे हैं। इसका भविष्य उज्जवल है, किंतु अतीत का मोहपस सशक्त है। इसका जो भविष्य फ्यूचर जो है भाई उज्जवल है, किंतु अतीत मतलब पुराना जो है मोहपस से सशक्त है। स्व का बंधन तोड़ देना आसान प्रतीत नहीं होता। स्व मतलब खुद का जो बंधन है वो तोड़ देना आसान प्रतीत नहीं होता। कालिदास के विचारानुसार मानव को अवाचीन अथवा प्राचीन के अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। मानव क्या करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातों को, अच्छी चीजों को ग्रहण करना चाहिए तथा बुराइयों का बहिष्कार करना चाहिए। मूर्ख इस कार्य में अपने को असमर्थ पाकर दूसरों के निर्देशन पर आश्रित होकर भटकते रहते हैं। मूर्ख क्या करते हैं, अपने आप को असमर्थ करते हैं भाई हमारा से कुछ ना हो, हम कुछ ना कर पाए, दूसरा जो कहेगा बाबू हई कर तो वह करेगा। तो अपने का समर्थ नहीं समझना है बाबू, आगे बढ़ना है। हम दूसरे पास नहीं है, आज के समय नहीं है वो कि आश्रित हम दूसरों पे, आगे बढ़िए। तो एक तरफ भारत का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि विभिन्न जातियों के आगमन से, मतलब बहुत जातियां हमारे देश में आई, आगमन से संघर्ष होता रहा, किंतु धार्मिक प्रवृत्ति में अत्याचार, बर्बरता और क्रूरता का कहीं आश्रय नहीं मिला।
जहाँ पे भी अत्याचार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, भाई हमारे यहाँ जगह नहीं है, भाई हम उसको नहीं करेंगे। उनमें तप, त्याग, संयम और संवेदना की भावना का भी बाहुल्य था, इसलिए कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? विवेकशील प्राणी है। क्लियर? मनुष्य कैसा प्राणी है? विवेकशील प्राणी है। अतः पशुता पर विजय प्राप्त करना ही मानव का विशिष्ट धर्म है। पशुता पर, जो पशु वाला सोच है, उस पर विजय पाना मानव का क्या है? विशिष्ट धर्म है। वाह उपकरणों की वृद्धि पशुता की वृद्धि है। हम कितने भी उपकरण बना रहे हैं, लेकिन ये भाई पशुता की वृद्धि हम कर रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या का इसका ज्वलंत प्रमाण है। महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी गई, बंदूकों से छलनी कर दिया गया। अगर बंदूक ना रहती तो कहां से किया जाता? तो ये जहां एक तरफ नुकसान भी है, इससे सुख की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती। जिस प्रकार नाखून का बढ़ना पशुता का तथा उनका काटना मनुष्यत्व का प्रतीक है। नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है, काटना मानव का, मनुष्य का प्रतीक है। याद रखेंगे, नाखून का बढ़ना कैसा प्रतीक है? पशुता का, और काटना मनुष्यता का प्रतीक है। उसी प्रकार अस्त्र शस्त्र की वृद्धि एवं इनकी रोक में पारस्परिक संबंध है। एक वृद्धि भी कर रहे हैं, फिर उसका रोक टोक भी कर रहे हैं, तो हमारे में पशुता की वृद्धि भी हो गई और मनुष्यता की भी वृद्धि हो गई। इनमें दोनों में क्या संबंध है? इससे सफलता का वर्णन किया जा सकता है, किंतु चरितार्थता की छाया भी स्पर्श नहीं की जा सकती है। अतः आज मानव की पुनीत कर्तव्य है कि वह हृदय परिवर्तन कर मानवीय गुणों का प्रचार एवं प्रसार के साथ जीवन में धारण करे, क्योंकि मानवता का कल्याण इसी से सत्य एवं अहिंसा का मार्ग प्रस्त हो जाएगा। हमें क्या भाई? हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा, मानव के गुणों को अपनाना पड़ेगा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे हमको चलना पड़ेगा, तब जाकर हम अपना मानवीय गुण लाएंगे, तब हम जाकर पशुता का गुण छोड़ पाएंगे। अस्त्र शस्त्र की हम वृद्धि कर रहे हैं, फिर भी उसका यूज कर रहे हैं, तो पशुता की वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चला जाओ बाबू। बबुआ को चन पर चला तू बाबू हो। चलो बाबू क्वेश्चन पर पढ़ल जाओ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आजा फटाफट, रोज याद करा बाबू हमार, एकदम खटाखट हिंदी खत्म हो गया बा, एकदम जल्दी में जल्दी, एकदम रोज एगो चैप्टर तोहरे खातिर डाला तनी। हमार बाबू सोना करेजा पढ़ लो। आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है मेरे बाबू? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को होगा वहां पे, बदमाश को। किसे कहा है? नाखून को निर्लज अपराधी कहा है। भाई कुछ नहीं किया है फिर भी अपराध है, अपराधी यही नाखून। आगे, कामसूत्र किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि की, वात्स्यायन की, रामानुजाचार्य की। किसकी है भाई? तो सही आंसर वात्स्यायन की है। सीज करेक्ट आंसर। आगे की तरफ, सिकतक का अर्थ होता है साबुन, मुहावर, दर्पण, मोम। इसका सही जो अर्थ होता है पर्यायवाची में पढ़ेंगे, मोम होता है। क्या होता है? मोम। आगे बढ़ते हैं, महाभारत क्या है? उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। क्या है बाबू? महाभारत जो है पुराण है। क्या है? पुराण। महाभारत, याद है ना महाभारत? आगे बढ़ते हैं, महाभारत में श्री कृष्ण थे। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? भाई बड़े बड़े नख मतलब नाखून। गौर देश, ककय, वाहिक, गंधार। कहाँ के लोग पसंद करते हैं? गौर देश के। कहाँ के लोग? गौर देश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? मतलब छोटे छोटे नाखूनों को? दक्षिणात्य, पर्वताय, मालव, मध्य देशीय। कहाँ के लोग पसंद करते हैं छोटे छोटे नाखून? दक्षिण के लोग, दक्षिणात्य के लोग। क्लियर? एज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ?
1905 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1911 ईस्वी। कब हुआ था बाबू? 1907 ईस्वी को। बी इज करेक्ट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर बिहार, बलिया बिहार, बलिया उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था मेरे बाबू। 9 के सी। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? शेर, बंदरिया, भालू या हाथी? कौन नहीं बन सकता? बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को, ब्रह्मा को? इंद्र को कहा जाता है देवताओं का राजा। देवेंद्र कहा जाता है, देवेंद्र, देवों के इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, देवताओं के इंद्र है। नख किसका प्रतीक है? देवताओं का राजा इंद्र। नख किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का? ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? पशुता का। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मैक्स मूलर का, सुमित्रानंदन पंत का, नलिन बिलोचन शर्मा का? किसका है मेरे गुरु? बताओ ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए सर क्या नाम है आपका? चश्मा लगाइए ना सर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत का आजकल चल रहा है। तो क्या नाम है सर आपका? थोड़ा अच्छा से पढ़िए ना, नंबर लाइए ना। क्या बात है सर, आगे बढ़ते हैं, अच्छे नंबर लाइएगा बाबू। काशी हिंदी विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि दी गई? पद्म भूषण, अशोक चक्र, विजय चक्र, ज्योतिषाचार्य? कौन सा दी गई? ज्योतिषाचार्य को दी गई। कहां से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। किसको दी गई? हजारी प्रसाद द्विवेदी को दी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? कब उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में? क्या होगा? 1957 ईस्वी में। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल की रचना है, कैसी रचना है? किसकी रचना है भाई? दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की? गुणाकर मूल्य किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अभी आपको याद कराया था अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विनोद का कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहां हुई? 1979 दिल्ली, 1984 अजमेर, 1989 उत्तर प्रदेश, 1994 कानपुर? कहां हुआ था मेरे बाबू? दिल्ली में हुआ था 1979 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं मेरे जवानों। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में? इनमें से कोई नहीं बाबू, कामसूत्र में। कहां मिलता है? कामसूत्र में। आगे बढ़ते नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? मगध विवि मतलब विश्वविद्यालय, लखनऊ विवि से, चंडीगढ़ विवि, काशी हिंदू विवि से? कहां से भाया था भाई? लखनऊ विवि से, विश्वविद्यालय से। आगे बढ़े, अंत भला तो सब भला। कहानी में चंद्राकर, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? नख से, मुख से, नाक से, आंख से? किससे है? नख से है। ठीक है मेरे बाबू, तो जाते जाते मेरे जवानों, नख से इज करेक्ट आंसर। ठीक है, जाते जाते सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।